नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गत एग्जामों के अंदर पूछे गए ये 50 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप अंत तक वीडियो देखते रहें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिए और लाइक करना ना भूलें। पहला हमारा प्रश्न है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता, किशोरावस्था में सौपन दर्शन। ध्यानपूर्वक पढ़े दोस्तों। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। कारण सभी है द्वंद्व उभरने के, लेकिन प्रमुख कारण कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों प्रमुख कारण है वो है अवसरों की प्रतिकूलता। जो किशोर होते हैं उनमें द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पाठ्य चर्चा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि पाठ्य चर्चा क्या है, इसके बारे में आपको बताना। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो पाठ्य चर्चा क्या होती है? पाठ्य चर्चा होती है वो होती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। जो विद्यालय का सुबह से लेकर शाम तक का जो कार्यक्रम होता है उसको क्या कहा जाता है? पाठ्य चर्चा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। तो डिसलेक्सिया क्या है आपको यह बताना। डिसलेक्सिया क्या है? क्या विकार है? कौन सा है? मानसिक है, गणितीय है, पठन है या व्यवहारिक संबंधित जो ये विकार है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया होता है वो एक पठन विकार होता है। क्या होता है? पठन विकार होता है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। अब बुद्धि लब्धि की बतानी है आपको कि अनुमान से कि ये कितनी होती है। 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110, 80 से 90। बतानी किसके अनुसार है? टर्मन के अनुसार बतानी है कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो दोस्तों टर्मन है इसके अनुसार बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? 90 से 110 होती है। 90 से लेके 110 के मध्य एक सामान्य बुद्धि लब्धि होती है टर्मन के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि कोई बच्चा है उसको नियम सिखाना है या कोई सिद्धांत सिखाना है तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा, यानी कौन सी विधि प्रयोग करेगा? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, कहानी कथन विधि। आपका राइट आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों आपको अपना चेक करना है कि आपकी मनोविज्ञान की तैयारी कितनी हुई है। तो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप हर क्वेश्चन का कमेंट करते रहें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, जिससे हमें भी मिलते रहे कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर रहेगा आपके वो रहेगा कि जो बच्चे होते हैं उनको नियम और सिद्धांत सिखाने की जो विधि है अध्यापक प्रयोग करता है वो है आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि। यानी उदाहरण देगा और उदाहरण के बाद वो क्या समझाएगा? नियम को समझाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये चारों के चारों ऑप्शन है ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलो छोटे अक्षर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी अच्छा लायक होना चाहिए, लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षर होने चाहिए, ये सभी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके अच्छा, क्या है? अच्छा लेख। जो लेख होता है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा लेख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। 7 नंबर क्वेश्चन है, भूल भुलैया जो परीक्षण होता है, भूल भुलैया परीक्षण, जिसमें क्या होता है कि आपको एक भूल भुलैया बनी होती है जिसमें क्या है रास्ते होते हैं इधर से उधर, वो घूमते रहते हैं रास्ते इस प्रकार से, और आप जैसे ही घूमते हो वापस वहीं जगह आ जाते हो। तो दोस्तों ये किस आयु के लिए उपयुक्त है ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये उपयोग होता है 5 से 10 वर्ष के मध्य की जिनकी आयु है बालकों की, उनके लिए भूल भुलैया परीक्षण उपयुक्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन की प्रक्रिया है, स्थिर है, गतिशील है, स्थानापन्न है या अवरोधी है। जो समायोजन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है? गतिशील होती है। क्या होती है? गतिशील। तो राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। अब ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना। प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान व यहाँ पे वह है वह रुचि का अध्ययन, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वह किसका अध्ययन करना है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यह बताना है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान है, यह किसका अध्ययन करता है? वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। किसका करता है? वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने में उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। जो छोटी कक्षाएं होती है उनमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे बड़ी यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है धैर्य एवं दृढ़ता। क्या होती है? धैर्य। छोटी कक्षाओं में अध्यापक को धैर्य रखना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, वो पढ़ाने में उत्सुकता भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य व दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत है, संभवतः सहमत है, असहमत है, कुछ सीमा तक सहमत है? बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। तो क्या बालक के अंदर जो सामाजिक भावना होता है, सामाजिक भावना होती है, उसका विकास जन्मजात होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, बालक के अंदर सामाजिक भावना का विकास जन्मजात नहीं होता है। यह बात क्या है? असहमत है। हम इस कथन से क्या है? असहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। क्या है दोस्तों कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? तो आप करेंगे अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। आप अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर जो परस्पर सहयोग की भावना होती है, अपने शिक्षकों के साथ आप सहयोग की भावना का परिचय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे यूपी टेट हो या किसी भी राज्य की टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक देखिए और साथ में आप इनको नोट भी करते जाए। और दोस्तों आपसे एक निवेदन और करता हूं कि इस वीडियो को आप कम से कम 50 लोगों के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों की वर्दी के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है, पहले जैसी रहती है। बच्चों की वर्दी, जैसे ही बच्चों की वर्दी होती है, क्या उनकी रुचियां हैं वो क्या होती है? तो दोस्तों जैसे ही बच्चों में वर्दी होती है उसी के अनुरूप जो रुचियां होती है बहुमुखी हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुमुखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतरीन जीवन जिए, सम्मान पा सके। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए ज्ञानार्जन कर सके। क्या कर सके? ज्ञानार्जन कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। एक बालक है जो संतुलन, सुधरेपन व स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का, मूल्य का। तो दोस्तों जो कोई भी बालक है संतुलन, सुधरेपन व स्वच्छता का अनुपालन करता है वो क्या है? वो सूचक है प्रशंसा का। किसका है? प्रशंसा का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, डरपोक तथा संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय, सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? सक्रिय तथा जिज्ञासु। क्या होते हैं? सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनाता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है, सुंदर है। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो क्या करता है? समस्याएं सुनता है। क्या करता है? जो छात्रों की समस्याएं सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 15 से 35 वर्ष। जो प्रौढ़ शिक्षा है उसके लिए आयु है, आयु वर्ग क्या है? तो दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 15 से 35 वर्ष। 15 से 35 वर्ष के मध्य क्या दी जाती है? प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, समाज की उन्नति का मूल है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा को अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। समाज की उन्नति का मूल है। तो समाज की उन्नति का मूल होता है कि जो बालक और बालिका है उन दोनों की शिक्षा क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु हम क्या करेंगे? हम करेंगे उनको क्रियाशील रखेंगे, उनको कुछ ना कुछ काम बताते रहेंगे और काम करवाते रहेंगे, उनका हमेशा क्रियाशील रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है शांति में आवेष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? तो दोस्तों कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। क्या होनी चाहिए? कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई 6 से 11 आयु वर्ग के लिए, 9 से 14 आयु वर्ग के लिए, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, कोई आयु सीमा नहीं। जो अनौपचारिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था की गई, किसके लिए की गई थी अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था? तो उसकी की गई थी कि कोई भी आयु सीमा नहीं है उसकी। 65 साल का भी सीख सकता है, 6 साल का भी सीख सकता है, 70 साल का भी सीख सकता है, 8 साल का भी सीख सकता है, 90 साल का भी अनौपचारिक शिक्षा कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, समाचार पत्रिका पढ़ने से। तो दोस्तों छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। सामाजिक चेतना छात्रों में कैसे विकसित की जा सकती है? समाचार पत्रिका पढ़ने से, अध्यापक के साथ भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से। तो दोस्तों किससे की जाती है? समाचार पत्रिका होती है उसको पढ़ने से जो सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ए व बी दोनों। तो लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको करना होगा जो शब्द है लंबे और कठिन उनको बार बार बुलवाना होगा और ऐसे शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाना होगा। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कोठारी कमेटी, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय नीति आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मुदालियार आयोग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। क्या देन है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो आप स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। कोई भी छात्र है आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है तो क्या करेंगे? तो दोस्तों अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। क्या कहेंगे? कि जो अन्य बच्चे हैं उनसे आप मदद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। माध्यमिक छात्रों के लिए 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल की सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो माध्यमिक छात्रों के लिए 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्यों उपयुक्त है? क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता? विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए। कक्षा के अंदर अध्यापक होता है उसको अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछने चाहिए क्योंकि प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, कक्ष में अनुशासन बना रहता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो अधिकाधिक प्रश्न पूछने से क्या होता है? छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। क्या मिलता है? छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे है जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपरोक्त सभी। प्रेरक वातावरण के वह प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है जन्मजात भी कहता है, प्राकृतिक भी और अर्जित भी, तीनों यानी उपरोक्त सभी प्रेरक है वो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। आप व्याख्यान, कोई शिक्षक है या आप भी शिक्षक हो, आप व्याख्यान देते हो, उस समय कोई उद्दंड छात्र है वो बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप उसको धैर्यपूर्ण उसकी बात को सुनेंगे। क्या करेंगे? धैर्यपूर्ण उसकी बात को सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वो प्रमुख कारण है वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण। क्या है? वंशानुक्रम तथा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों को कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, क्रियात्मक। तो जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है बच्चों से वह छोटे छोटे प्रश्न पूछता है तो वो बच्चों का कौन सा परीक्षण करते हैं? वो बच्चों का परीक्षण करते हैं मौखिक परीक्षण। कौन सा? मौखिक परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। जो अध्यापक है वो छात्रों के व्यक्तिगत विभेद है वो किस प्रकार से सर्वोत्तम तरीके से या सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा वो छात्रों के व्यक्तिगत विभेद जान सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो दोस्तों किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों, माता पिता, अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? कौन सी विधि है जिसके अंदर प्रश्न पूछता है? तो दोस्तों वो होती है साक्षात्कार विधि। कौन सी होती है? साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? ऑप्शन है नई शिक्षा नीति, कोठारी कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति, यशपाल समिति।
तो दोस्तों जो कंप्यूटर शिक्षा है इसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो दोस्तों इसकी सिफारिश की थी नई शिक्षा नीति ने। जो नई शिक्षा नीति आई थी इसने सिफारिश की थी कंप्यूटर शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, अधिकाधिक मौन रहेंगे। क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक पढ़े। ऑप्शन है आपका स्थानांतरण, अगर आपकी गवर्नमेंट, आप अभी तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट कर रहे हो या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई और आपका स्थानांतरण ऐसी जगह हो गया कि वहाँ की भाषा आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आप वहाँ क्या करोगे? तो दोस्तों आप क्या करोगे वहाँ पे? आप वहाँ की भाषा सीखने का प्रयास करोगे। क्या करोगे? भाषा सीखने का प्रयास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं कराया समावेश करने से, जो शिक्षण कार्य है उसमें दैनिक जीवन की जो घटनाएं होती है उनका हम समावेश करते हैं तो छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है, कक्षा में शांति बनी रहती है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका कि शिक्षण कार्य में जो दैनिक जीवन की घटनाएं होती है उनको अगर हम सम्मिलित करें, शिक्षण कार्य में उनको बताएं तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा कि जो शिक्षण है वो रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है। अगर हम दैनिक जीवन की घटनाएं अपने शिक्षण कार्य में समावेश करें तो शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, अधिक बार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? तो दोस्तों आपकी राय है वो है अधिक बार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। क्या होता है? मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देनी चाहिए। छात्रों में श्रम यानी कि परिश्रम के महत्व का विकास करना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक है उसको छात्रों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? छात्रों को अवसर देना चाहिए, परिश्रम करने का अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि ऑप्शन है आपके छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो दोस्तों परीक्षा समीप आ गई है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, तो एक अध्यापक, एक शिक्षक को उस समय उस दशा में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उस दशा में करना चाहिए कि अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। क्या करेंगे? अतिरिक्त समय लेकर पाठ्यक्रम पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? प्रशंसा, दंड, डांटना, ज्यादा अंक देना। कौन सी विधि है जो छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? तो दोस्तों अगर हम छात्रों की प्रशंसा करेंगे तो वो प्रेरित होंगे, तो कौन सी है? प्रशंसा विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। शिक्षा शब्द समानार्थी है निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा शब्द है ये किसका समानार्थी है? तो दोस्तों शिक्षा शब्द है वो है तीनों के तीनों उपरोक्त सभी का समानार्थी है, निर्देश का, विद्यालयीकरण का और प्रशिक्षण का समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यह जीके का क्वेश्चन भी है, मनोविज्ञान का क्वेश्चन भी है, ध्यानपूर्वक देखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, हुमायूं कबीर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु, भीड़ कम करने हेतु, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, इनमें से सभी। जो कक्षा होती है उसमें छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि छात्र पर शिक्षक की व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु, अगर भीड़ कम होगी, संख्या कम होगी, तो जो अध्यापक है वो हर एक छात्र से व्यक्तिगत बात कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? अध्ययन में अभिरुचि, सेवा भाव, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, पर्यटन में रुचि। प्रतिभाशाली बालक है उसकी विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? धारा 33, धारा 24, धारा 45, धारा 13। तो दोस्तों धारा 45 आर्टिकल 45 के तहत, धारा 45 के तहत भारत के अंदर, इस धारा के अंदर भारत देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यायवाची से प्रभावित होता है? बुद्धि, शारीरिक वृद्धि, स्वभाव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? इनमें से क्या है जो पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो दोस्तों स्वभाव है वो किससे प्रभावित होता है? पर्यावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, इनमें से कोई नहीं। क्या कारण है जिनके कारण बालक में कुंठा जन्म लेती है? क्या लेती है? कुंठा जन्म लेती है। व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप बालक में या व्यक्ति में कुंठा जन्म लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 और आज का हमारा इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है? भाषावाद, प्रकृतिवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद। कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ें, नहीं है, यहाँ पे है नहीं पूछा गया है। कौन सा है जो हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? प्रकृतिवाद है वो हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का इस वीडियो का। दोस्तों 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम जो आगामी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना एक बार फिर से आप। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? निबंधात्मक, संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर भी आपको यहाँ पे साथ मैंने टाइप करके दे दिया है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता क्या होती है? अधिक होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों इसी प्रकार आपको जल्दी एक वीडियो और मिलेगा, आप इंतज़ार कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।